उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है। बचपन में खुश करने वाला खिलौना है, नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना है। पिता वो है जो सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है। इसी से तो माँ और बच्चों की पहचान है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ग्रोवर और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज पिता दिवस है। यूँ तो पिता दिवस को लेकर भी कई तरह के मत लोगों के मन में रहते हैं। कोई कहता है कि एक स्पेशल डे ही क्यों, कोई कहता है कि ठीक है एक स्पेशल डे होना चाहिए। ये अलग बात है। जब आप एनिवर्सरी मना सकते हैं, बर्थडे मना सकते हैं, केक कट कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, तो फिर एक पिता दिवस, एक विशेष दिन क्यों नहीं जो हमारे पिता को समर्पित हो, उस इंसान को समर्पित हो, उस व्यक्ति विशेष को समर्पित हो जिसका जीवन ही समर्पण है, जो खुद त्याग की मूरत है। खुद गीले में सोकर हमारे पिता हमें सूखे में सुलाते हैं। जब भी कोई तीज त्योहार आता है, कोई पर्व आता है, कोई फेस्टिवल आता है, हमारे फादर, हमारे पापा, हमारे पिता, हमारे डैड, अलग अलग शब्द अलग अलग भाषा में हर कोई अपनी मर्जी से कहता है। हमारे पूजनीय पिताजी खुद उसी एक कुर्ते में हर साल निकाल देते हैं, हर तीज त्योहार निकाल देते हैं, लेकिन हमें हर बार नए कपड़े ला कर देते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा हो चाहे बिटिया हो, हर तीज त्योहार पर बहुत खूबसूरत सा लगे, बहुत प्यारा सा लगे। महंगे से महंगा खिलौना हमें ला कर देते हैं और क्या कुछ नहीं करते, सब कुछ हमारे लिए करते हैं। हमारी पढ़ाई, हमारी लिखाई, हमारी शादी, शुरुआत से ही हर एक चीज़ के लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये एक दिन उनका दिन है। यूँ तो पूरे साल के 365 दिन हमें अपने पिता का मान सम्मान करना चाहिए, उनके लिए कुछ विशेष करना चाहिए, लेकिन आज जब ये खास अवसर है तो इस खास अवसर पर उनके लिए कुछ और भी ज़्यादा विशेष हम सभी को करना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों आज हम देखते हैं कि युवाओं के पास टाइम ही नहीं है। ये वक्त है ना, वक्त, इस वक्त की बहुत कमी होने लग गई है। आजकल हमारे पास फ्रेंड्स के लिए टाइम है, पार्टीज के लिए टाइम है, टीवी सीरियल्स देखने के लिए, टीवी शोज देखने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए टाइम है। लेकिन जब माता पिता की बात आती है तो हम कहते हैं कि टाइम नहीं है, नींद आ रही है, अब हमें सोना है, अच्छा हमें करने दो, ये करने दो, हम अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही आज समझने की कोशिश करेंगे कि कितना जरूरी है इस रिश्ते को पहले की तरह मजबूत बनाना। चूंकि बदलते वक्त के साथ इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा बदलाव आ गया है और इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। शायद ये सोशल मीडिया का एज है, इस वजह से, ये क्या कहे। आज इसी पर होगी चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बरखत रेहान जी हमारे साथ हैं, पुरुष आयोग की फाउंडर हैं। साथ ही हमारे साथ अभिनेता हैं शैलेश जी हैं और हमारे साथ नवीन कुमार जी मनोरोग विशेषज्ञ हैं। उनका भी स्वागत करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बरखा जी आपके पास आना चाहूंगी। बरखा जी, जैसे अभी मैंने एक इंट्रोडक्शन में हमारे दर्शकों से भी जब बात की तो ये कहीं ना कहीं मन के विचार थे जो उनके साथ मैंने साझा किए, और ये साझा करना आज वक्त की डिमांड है, वक्त की ज़रूरत भी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जहां ये रिश्ता ऐसा होता था कि पापा ने अगर डांट दिया तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती थी कि आंख उठाकर देख ले, लेकिन आज वही बच्चे पिता को पलटकर जवाब देते हैं, कहते हैं आपको कुछ भी नहीं पता। जिस पिता ने आज हमें इस काबिल बनाया, उस पिता को हम कह देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, आप रहने दीजिए। ये इतना ज्यादा गैप क्यों आता जा रहा है? सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आती हूँ आपके सवाल पर। आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही अच्छा सवाल है, और यहाँ पर ये देखा जाता है कि पहले के पिता जो होते थे भगवान स्वरूप माना जाता था, उन्हें गुरु माना जाता था, उन्हें घर का मुखिया माना जाता था। उन्होंने एक बार जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती थी। और हमेशा जब भी जिस भी परिवार ने अपने पिता का सम्मान किया है और उनकी बात को समझा है, क्योंकि पिता ऐसे कुछ नहीं कह देता, उसका एक्सपीरियंस होता है इतने सालों का, और वो कभी भी अपने बच्चे के हित में ही बात करेगा, कभी भी उसका अहित नहीं चाहेगा। एक पिता ही ऐसा होता है जो अपने बच्चे को पूरी छांव देता है, अपने बच्चे को तरक्की करता हुआ देखता बहुत खुश होता है, अपने से बढ़ता हुआ देखना चाहता है।
लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो सोचते हैं कि बस अब हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास गूगल है, तो गूगल से हमने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है, अब हमारे से बढ़ के तो समझदार कोई है नहीं। तो वहां पे क्लैशेस होते हैं। मॉडर्निटी, सूडो फेमिनिज्म, एक वर्ड सुना होगा आपने, उन्होंने इतनी फीडिंग करी है 24/7 यंग माइंड को पोल्यूट किया है, जहां ये बताया है कि पिता को हम क्यों माने, पिता को हम गुरु क्यों माने, पिता को हम घर का मुखिया क्यों माने, माँ को क्यों ना माने। मैं ये जो बहस है ये बेवजह है, कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ परिवार को तोड़ने के लिए की जाती है। सूडो फेमिनिस्ट ऐसी बातें अक्सर लाते क्योंकि उन्हें तो परिवार तोड़ने हैं, लेकिन जो परिवार का महत्व समझते हैं उन्हें पता है कि पिता का रोल अलग है और माता का रोल अलग है, दोनों पूजनीय है, दोनों ही हमारे लिए सर्वप्रिय है, लेकिन हर एक का महत्व अलग होता है। पिता जो है आपको बाहर की दुनिया से रूबरू कराते हैं, आपको चलना सिखाते हैं, कैसे बाहर की दुनिया में आपने जीना है, आपको डांट डपट करके भी सिखाते हैं, प्यार से भी सिखाते हैं, आपका आकलन करते हैं कि आपकी क्षमता क्या है और आपको क्या करना चाहिए, सही गाइडेंस देते हैं। लेकिन अगर आप लेने वाले हो, अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, उनके साथ ज्यादा बहस करेंगे, तो वो भी 2-4 बार बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। आजकल के पिता इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे पलट करके जवाब दे देंगे, तो उनका भी मान सम्मान हर्ट होता है। ये भी कह सकते हैं बरखा जी, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो इस तरीके के मतभेद डालने की कोशिश करते हैं। इफ फादर इज हेड ऑफ द फैमिली देन मदर इज नेक ऑफ द फैमिली, यानी कि गर्दन जहां मुड़ेगी नेक वहां मुड़ेगा, और ऑब्वियस है कि हेड भी फिर यानी सिर भी वहीं मुड़ेगा। तो ये उन सभी लोगों के लिए एक जवाब है। और माता पिता जब खुद ये नहीं सोचते हैं, पुरुष स्त्री जब ये खुद नहीं सोचते हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड फेमिनिज्म की बात करने वाले लोग या फिर बड़े बड़े डायलॉग्स मारने वाले लोग इस तरह की बातें पैदा कर देते हैं, मतभेद पैदा कर देते हैं। हमारे साथ नवीन कुमार जी भी हैं। नवीन कुमार जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नवीन कुमार जी, कई ऐसे लोग आपके पास आते होंगे, आप उनकी काउंसलिंग भी करते होंगे, कई ऐसे यकीनन बच्चे भी आते होंगे जिनके मन में अपने फादर को लेकर यानी कि अपने पिता को लेकर, अपने पिताजी को लेकर बहुत नफरत रहती होगी मन में, या गुस्सा रहता होगा, चिड़न रहती होगी। आप उनकी काउंसलिंग भी करते होंगे। क्या कारण निकलकर सामने आता है कि एक गैप देखने को मिलता है पिता और बच्चे के बीच में? जी, ऐसी कई समस्याएं आती हैं आमतौर पर, जहाँ की बच्चों के जनरेशन में और उनके माता पिता के जनरेशन में एटीट्यूड में, बिहेवियर में आप काफ़ी गैप देखेंगे। उसका महत्वपूर्ण कारण है कि वैल्यू प्रेफरेंस है, जो मूल्य उनके उस जनरेशन के लोगों में है और जो अभी वर्तमान युग, जैसा आपने अपने इंट्रो में भी बोला था कि ये डिजिटल चाइल्डहुड के बच्चे हैं। तो डिजिटल चाइल्डहुड के बच्चे क्या है, वो अपना सारा इमोशनल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप एक वर्चुअल दुनिया में चाहते हैं कि उस संबंधों को हम जिए, और जो जमीनी हकीकत है कई बार उनका उनसे लगाव थोड़ा कम होता है। तो इस उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, जो इंटरजेनरेशनल गैप है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन, तो तीनों देखेंगे कि एक पूजा पाठ का कोई प्रवृत्ति रखने वाला होगा, कोई होगा कि समाज पर ज़्यादा ध्यान देगा, अपनी कर्मठता पर और कार्य कुशलता पर ज़्यादा ध्यान देगा, और एक जो मॉडर्न जनरेशन के बच्चे हैं वो चाहेंगे कि बस ऑनलाइन ही कुछ जॉब करके और दुनिया में सफल हो जाए। तो सबके वैल्यूज में एक बदलाव आया है, और वो बदलाव का कारण जैसा कि आप देख ही रहे कि उदाहरण है कि फादर्स डे भी मनाना पड़ रहा है। तो फादर और मदर, माता और पिता और सब परिवार के सदस्य, डॉटर्स डे, सन्स डे, फादर्स डे, ये सब कैटेगराइजेशन, जैसा वो बरखा जी ने बोला था, ये समाज में एक तीक्ष्ण जो दीवारें हैं वो खड़ी करने के लिए बनाई जाती है कि एक फादर के लिए स्पेशल है, मदर, क्योंकि परिवार की जो संरचना हुई थी वो एक संयुक्त यूनिट के रूप में हुई थी, न कि फादर्स डे एक दिन मनाया जाए और 364 दिन आप समझ रहे हैं उनका आपसी संबंध। और बच्चे सबसे पहला अपना रोल मॉडल मदर को मानते हैं, और फादर जो उसके साथ ज़्यादा टाइम दे रहा है उसके साथ मानते हैं, और उनके बिहेवियर को शुरू में वो बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं। लेकिन जब देखते हैं बच्चे भी जब बाहर जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारे जो वैल्यूज फादर के हैं और जो कर्मठता है, कर्म का, ज्ञान का, सच्चाई का, वो रास्ते पर जब चलने की कोशिश करते हैं तो कई बार उनको मिसमैच नजर आता है। तो कई बार ऐसी कारण भी हो जाते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के एज में बच्चे जो है
वो अपने मदर फादर के वैल्यू सिस्टम से गाइडेड नहीं होना चाहते हैं, और इसमें कई बार गैप्स आते हैं और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। जहाँ की अब जहाँ तक आपने टाइम की बात करी कि बच्चे टाइम क्यों नहीं देते हैं और अपने मदर फादर के प्रति उतना एक अच्छा भाव नहीं रखते हैं, तो उसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि वो जो सोशलाइजेशन के स्किल्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस थे, जिसके लिए कि हिंदुस्तान जाना चाहता था, भारतीय जो फैमिली है इसके इस परंपरा के लिए हम जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ की श्रवण कुमार और ऐसे ऐसे या पुरु या याति कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे भारतीय समाज में, जहाँ की पिता और माता या पिता ने अपनी बहुत जैसे त्याग और समर्पण की मूर्ति, जैसे आप बता रहे हैं, तो बहुत समर्पण के भाव से, बहुत जो सफरिंग होता है, वो जो कष्ट करते हैं वो अच्छे भाव से करते हैं कि मेरा कष्ट शायद मेरे बच्चे के लिए अच्छा हो जाए। तो ऐसी जो चीजें वो करते हैं, उसका जो आधुनिकीकरण के जो जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर है उसमें उसका इतना कोई महत्व नहीं। तो वो सब चीज को मार्केटिंग के नजरिए से देखता है, पिता को या माता को और बच्चों को और समाज को। तो वहां पर हमेशा हो रहता है कि इसने क्या दिया। तो कई बार आप देखेंगे मेटेरियलिस्टिक पिता जो बहुत गिफ्ट देते हैं। तो ये एक ऐसी कल्चर का निर्माण हो रहा है जहाँ की आप देखेंगे कि जो मानवीय संबंध और संवेदना है वो शिथिल पड़ गई हैं, परंतु कुछ ऐसी चीजें जो मूल्य जो व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये इंटरजेनरेशनल गैप देखने को मिल रहा है। हम न्यू इंडिया की बात करते हैं और न्यू इंडिया के साथ ये जो न्यू कल्चर आ रहा है, ये न्यू कल्चर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के बीच में जो गैप है उसको बढ़ा रहा है। ये न्यू कल्चर तो हम नहीं चाहते। देखिए बरखा जी, हम चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो इसी तरीके से बरकरार रहे और उसी परंपराओं को फॉलो किया जाए, अपनाया जाए। लेकिन फिर भी चाहते ना चाहते ये सोशल मीडिया के युग में, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, इनके युग में ये कल्चर आ रहा है। इसको कैसे रोका जा सकता है? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि बच्चों को समझाई जाए वही चीजें जो चीजें हम सब सीख कर बड़े हुए हैं? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो नए युग के बच्चे हैं, नए बच्चे, इन सब में वो बात देखने को नहीं मिलती जो पुराने जमाने में देखने को मिलती थी, जो हम हमेशा सुनते आए हैं। जी, बहुत बहुत बड़ा मौलिक कारण है कि आजकल के बच्चों की वो आप देखें ऑनलाइन के पास एक दूसरे के लिए टाइम होता था, वैल्यूज इनकलकेट की जाती थी। मतलब चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी, फूफा, मामा, चाचा, सब लोग मिलकर के वैल्यूज देते थे बच्चों को, और उससे उनका संस्कार भी बनते थे, उनको अच्छी आदतें पड़ती थी। अच्छी आदतों में बुक रीडिंग भी कह सकते हैं, अच्छी आदतों में मंदिर जाना भी कह सकते हैं, अच्छी आदतों में कुछ भी हो सकता है। किसी की मदद करना, किसी के साथ शेयर करना, अपनी कोई भी आपकी वस्तु है उसके साथ किसी के साथ शेयर करना, ये हैबिट बड़े बुजुर्ग ही डालते थे। लेकिन आज के डेट में डिजिटल इंडिया में सब लोग मोबाइल और अपने ये सब आधुनिकीकरण बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया में इतने व्यस्त रहते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, उसकी बची कुची कसर डेटिंग साइट्स ने पूरी कर दी है। घंटों डेटिंग साइट्स पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन पिता के लिए या माता के साथ 5 मिनट का टाइम निकालना दुभर हो जाता है। ऊपर से कहना तो नहीं चाहती, लेकिन रहा भी नहीं जाता कहे कि जब बेटे की शादी होती है तब जो उसकी पत्नी आती है तो वो कहती है इनको ओल्ड एज होम में भेज दो, अगर तुमने मेरे साथ रहना है, इनको आज के आज ओल्ड एज होम में भेज दीजिए, फिर हम आगे की जिंदगी देखेंगे, नहीं तो केसेस आ रहे हैं आपके ऊपर। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन ये बच्चे आजकल के ये नहीं समझ रहे कि जो पिता है हमारे देश की धरोहर है, पिता का सम्मान बहुत जरूरी है। जो बुजुर्ग है हमारे देश की धरोहर है, ना ही पिता, दोनों, माता पिता दोनों हमारे देश की धरोहर है। वो सीनियर सिटीजन है, उनका मान सम्मान पूरा होना चाहिए। वो हमें कुछ सिखाते ही हैं, वो हमें कुछ देते ही हैं। सारे पैसे, सारी जायदाद, सारा प्यार किसी से नहीं बांटते, हमें ही देते हैं। तो अगर हम अगर उनकी छोटी छोटी इच्छाएं ना पूरी करें, अगर हम उनके साथ बैठ भी नहीं सकते, उनकी बात भी नहीं सुन सकते, या वो जो हमें पाठ पढ़ाना चाहते हैं, एक सबक देना चाहते हैं जिंदगी का, अगर हम वो भी नहीं लेना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, तो फिर तो हम वही वेस्टर्न कल्चर को पूरा अडॉप्ट कर रहे हैं,
जहाँ पे उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरी माँ कौन सी है और मेरा पिता कौन सा है। वो उनका घर भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो कहीं भी चले जाते हैं, किसी के साथ भी रहना शुरू कर देते हैं, फिर वहां से फिर किसी और के साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो वो हमारी संस्कृति में ये सब नहीं है। हम आज भी भारतीय मूल्यों का बहुत ज्यादा आदर करते हैं और अपने घर के पिता समान जो हमारा गुरु होता है वो एक लाइट है, वो एक लीडिंग लाइट है, गाइडिंग लाइट है आपके लिए। आपके कमरे में अंधेरा हो लेकिन अगर पिता वहां बैठा होगा तो आपको हमेशा एक सीख दे के जाएगा, वो गाइड करता रहेगा 24/7 कि आपको कोई परेशानी ना आए, आपको कोई दिक्कत ना। मैं यहाँ तक भी आपको बता सकती हूँ कि अगर बच्चा कहता है कि मुझे बाहर जाना है, बच्चा बेशक 18 साल की भी बड़ा हो तो भी पिता उसे समझाता है, ऐसे जाना, ऐसे करना, ये करना, कितनी सारी नसीहतें देते हैं। क्यों? क्योंकि पिता को चिंता होती है अपने बच्चे की, और अब सिर्फ अपने बच्चे की नहीं, अब सबके बच्चों की चिंता होती है पिता को। हमेशा अगर आप देखिए, आपके दोस्त अगर कोई घर में आए तो पिता उनसे भी बात करते हैं, कितने मार्क्स आए बेटा, क्या कर रहे हो, कौन सी कंपनी में लग गए हो, पूरा उनका फ्यूचर डिस्कस करते हैं। तो लेकिन टाइम तो होना चाहिए ना बच्चों के पास। बच्चे सोशल मीडिया में इतने मस्त है, पार्टीज में मस्त है, उनको हर चीज वो पसंद है, लेकिन माता पिता के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। ये कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसी हमारी ना तो संस्कृति रही है, ना परंपरा रही है, और जो लोग इस पथ पे चल रहे हैं वो एक ना एक दिन पछताएंगे और पछता रहे हैं, आगे भी पछताएंगे। ये राह कटीली है जहां आप अपनों को छोड़ के दूसरों में प्यार ढूंढते हो। हजारों लाखों फेसबुक पे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके ट्विटर पे हो सकते हैं, एक भी ना काम आएगा। कोरोना ने तो हमें ये सब सिखा ही दिया है, फैमिली कितनी जरूरी है, परिवार कितना बिल्कुल। इस कोरोना काल ने तो काफी कुछ सिखा दिया कि फैमिलीज कितनी जरूरी हैं, और हम न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ ज्यादा बढ़े, जबकि न्यूक्लियर नहीं, जॉइंट फैमिलीज की ही रिक्वायरमेंट है, तभी एक खुशहाल परिवार हो सकता है। और आज ये बातें करने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, स्पेशली युवा जो कार्यक्रम देख रहे हैं, वो आज से अपने परिवार वालों के लिए आप टाइम निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं निकाल पाते हैं तो अपने स्केड्यूल में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कीजिए कि दिन का 1 घंटा कम से कम आप अपने माता पिता के लिए जरूर निकालें, उनके पास बैठे, उनके साथ बातें करें, देखिए उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। उन्हें आपसे बड़े बड़े गिफ्ट्स या बड़े बड़े उपहार नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपका समय चाहिए, और आपके समय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर नवीन भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नवीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना का काल का जिक्र भी अभी बरखा जी ने किया, तो एक बात मन में आई। जिन माता पिता ने हमें 1 2 3 4 क ख ग ABCD सब कुछ सिखाया, उन माता पिता को अगर व्हाट्सएप चलाना नहीं आता है और हमें सिखाना पड़ जाता है तो हम बहुत चिड़चिड़ाना शुरू कर देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हम मजाक बनाते हैं। कोविड टाइम पीरियड में भी जैसे देखने को मिला, टीचर्स बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन जब डिजिटली पढ़ाई की बारी आई और टीचर्स को थोड़ा मुश्किल हुआ शुरुआत में डिजिटली पढ़ाना, तो कई वीडियोस वायरल हुई कि बच्चों ने टीचर्स का मजाक बनाना शुरू कर दिया। अगर चूंकि आप काउंसलिंग भी करते हैं बहुत ज़्यादा, मैं चाहूंगी कि आप इस टॉपिक पर हमारे जो बच्चे देख रहे हैं या युवा जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें एक संदेश जरूर दें कि जिस तरीके से आपने सीखी है उनसे इतनी सारी चीजें, ऐसे में नए युग की चीजें अगर आप उन्हें सिखा देंगे तो इसमें परहेज नहीं है, संयम बरतने की जरूरत है। जी मोनिका जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसके लिए मैं आपको भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। बच्चे एक्चुअली हर एक आदमी और हर एक व्यक्ति, बच्चा हो या बड़ा, अपना ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मास्टर होता है। यदि हम हिंदी बोल रहे हैं और यदि आप फ्रेंच में सवाल करने लगे तो शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इस पे उपहास उड़ाना कि ये बच्चे, क्योंकि जिस जनरेशन में वो लोग अपनी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय डिजिटल का इतना ज़्यादा डोमिनेंस नहीं था। तो हमेशा आदमी के पास कितना उसका मॉरल वर्थ है वो उसका होना चाहिए। कितना $1 बिलियन कमा लिया और कितना बड़ा आदमी बन गया, तो जो इंस्टेंट सक्सेस और मटेरियल सक्सेस, वो जो प्रायोरिटी बन गया कि तुम्हारे पास क्या है, तो आप देखेंगे हिंदी सिनेमा में कई बार अमिताभ बच्चन बोलती है कि मेरे पास माँ है, मेरे पास पिता है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारी जो संस्कृति है, और इसमें यदि कोई बच्चा यदि डिजिटली ज़्यादा अवेयर है
तो वो कोई इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस डिजिटल अवेयरनेस का उसका सोसाइटी के लिए गिविंग बैक टू द सोसाइटी क्या कंट्रीब्यूशन है। वो आप $5 मिलियन कमा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सोसाइटी को, आप मान लीजिए आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए और कोई वाटर कंपनी के सीईओ बन गए और नेचुरल वाटर को आपने पॉल्यूट कर दिया इतना ज़्यादा कि आप लोगों को बोतल में पानी खरीद के पीना पड़ा। तो कई बार जैसे आप बता रहे थे आधुनिकीकरण, तो आधुनिकीकरण की भी अपनी एक सीमा है, वो हर एक संबंधों में एक दरार पैदा करता है और गरीब और अमीर का गैप बढ़ाता है। उसी तरह से माँ बाप बच्चे के बारे में बता रहा हूँ, कोरोना जो त्रासदी थी तो पहले लोग को लगता था होम स्वीट होम, लेकिन कोरोना त्रासदी ने क्या किया कि होम स्वीट होम को बिटर स्वीट होम बना दिया। कई तरह के अब्यूजेज, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर टुवर्ड्स देयर एल्डरली पर्सन्स, बहुत सारी ऐसी घटनाएं रिकॉर्डेड है। और अभी 2021 में हम लोग कोरोना त्रासदी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी के साथ करना चाह रहा हूँ कि 2025 में हम लोग एक और त्रासदी की झेलते हुए नजर आएंगे। वो एपिडेमिक होगा, मेंटल हेल्थ एपिडेमिक, जहाँ की जो बच्चे जो सुपर स्पीड में चल रहे हैं, जिनको अपना डायरेक्शन नहीं पता है कि हमको सुदर्शन टीवी जाना है या जी टीवी, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। तो जो दौड़ तो ब्लाइंड रेस में फॉलो कर रहे हैं, इतना घंटा टेलीविजन कर लिया, इतना घंटा मोबाइल कर लिया, इतना घंटा व्हाट्सएप कर लिया, और रियल लाइफ में तो बहुत एक्टिव है, पर रियल लाइफ में उनको बोलिए कि 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ, आज वहां पर लंगर लगना है, वहां पर जागरण होना है, वहां पर कुछ काम करो, तो रियल लाइफ से वो भागते नजर। और जैसे ही रियल लाइफ का काम देंगे तो उनके दिमाग में एक बोझ होता हुआ नजर आए। तो उस बोझ के दौरान क्या होता है कि उसको अपना परिवार, समाज और जिम्मेदारियों से भागने की जो प्रवृत्ति है, तो कई एक स्थिति आ सकती है जहां की आप देखेंगे इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर अपना जितना प्रभाव छोड़ता है, उससे ज्यादा देखिए भारत चीन के संबंधों में खराब आप देखेंगे, सबसे ज्यादा हैकिंग का डर हुआ। तो कई बार हमारे सारे इंस्टॉलेशंस बैठ जाए, लेकिन हमारा मॉरल डेवलपमेंट यदि सही रहेगा तो वो आदमी बहुत ज्यादा देर तक शिथिल नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेगा। तो यानी मेंटली फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अगर हम ये चीजें भी हमें समझनी है जो आप कह रहे हैं, और मेंटली फिट भी रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जाकर रिलेशनशिप्स में और गैप आएगा और बच्चे मेंटली इलनेस फील करना शुरू कर देंगे। 10 सेकेंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ, पिता, भाई, बहन और समाज हमारा है कि एक संदेश है हमारे कल्चर का, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा समाज हमारा परिवार है। परंतु यदि किसी बच्चे का ये मोबाइल ही समाज हो जाए तो बहुत मुझे डर नहीं होगा कि वो बहुत अच्छे भविष्य की तरफ नहीं अग्रसित हैं। और पिता, माता और सब एक यूनिट की तरह कार्य करें और समाज को अपना एक परिवार माने, तो मेरे ख्याल में जो हमारी वो चीजें हैं जो आज के युवा को और अधिकता के साथ समझने की जरूरत है, इनको और इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े डॉक्टर नवीन, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बरखा जी, आप भी हमारे साथ जुड़ी, अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा आपके शरीर का पार्ट, हिस्सा कौन सा है, तो पता है जवाब क्या मिला? किसी ने किसी से पूछा था तो जवाब मिला उंगलियां। जानते हैं क्यों? जब उससे पूछा गया कि क्यों उंगलियां आपको इतनी ज्यादा क्यों पसंद है आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में, तो उसने कहा कि ये वो उंगलियां हैं जिन्होंने, मेरे पिता ने जिन उंगलियों को थाम कर मुझे चलना सिखाया है। और न जाने वो कौन सी उंगली होगी जिसको मेरे पिता ने थामा होगा और मुझे चलना सिखाया होगा और आज मुझे इस काबिल बनाया होगा। यही एक बड़ी वजह है कि मुझे अपने शरीर के सारे हिस्सों में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो मेरी ये उंगलियां पसंद है। और ध्यान रखिए, इसी उंगली को पकड़कर आपने चलना सीखा है। आज ओल्ड एज होम में माता पिता इतनी तेज़ी के साथ, हम देखते हैं कि ओल्ड एज होम में माता पिता की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इसी उंगली को पकड़कर आपके पिता ने आपको चलना सिखाया, और अब जब बारी उनकी आती है तो उन्हें ओल्ड एज होम की तरफ ना धकेलिए, उनका ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए, उनके लिए समय निकालिए, मोबाइल को छोड़िए, टीवी को छोड़िए, और जो अपने जीवन का कीमती समय है वो अपने परिवार के साथ गुजारिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। सभी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।